व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस छोटी सी दुआ के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं अनाबों का शरबत। गर्मियों में ज़रूर अपने घर में बना के रखें, ज़रूर बनाएं और कोशिश करें कि अपने घर आने वाले मेहमानों को भी यही पिलाएं। कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें, कोशिश करें कि गर्मियों में घर में बनाए हुए शरबत जो है वो इस्तेमाल करें और हेल्दी रहें। जी, आज की जो शरबत है इसलिए मैंने जो है 1.5 पाव जो है मैंने अनाब लिए हैं। 1 पाव अनाब जो है ये मैंने अच्छे से धो के रात भर मैंने इन्हें पानी में डाल के भिगो के रख दिया हुआ था। ठीक है, अगले दिन आपने उसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करना है। ये तकरीबन 1 पाव अनाब के अंदर आपने 2.5 लीटर पानी डालना है। ठीक है, 2.5 लीटर पानी डाल के इसको आपने चूल्हे पर रख देना। ठीक है, चूल्हे पे जब आप रख देंगे इसको अच्छे से आपने आधे से पौने घंटे तक आपने इनको अच्छे से उबालना है। ठीक है, कि ये जो अनाब हैं ये अच्छे से फूल जाएं और अच्छे से जो है इनका कलर निकल आए और इनकी जो खुशबू है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इस टाइम की मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इनको आपने अच्छे से उबालना है। ठीक है, आधे से पौने घंटे तक आप इन्हें उबालेंगी। ठीक है, उबालने के बाद आप इसको जो है अलहदा से जब ये अच्छे से उबल जाएंगे और आप इनको उतार के चूल्हा बंद कर दें और इनको ठंडा होने के लिए रख दें। ठीक है, अच्छे से ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप ये अनाब जो है हमारे ठंडे हो गए हैं। ठंडा होने के बाद आपने जो है अलहदा से एक मैंने ये देगची लिया, देगची के ऊपर जो है मैंने ये नेट का एक दुपट्टा है उसको डबल करके जो है ये मैंने इसको रखा हुआ है। आप कोई सा भी पीस ले लें, मलमल का पीस ले लें, कोई दुपट्टा ले लें बारीक सा छानने के लिए। ठीक है, नीचे देगची रखी है, उसके ऊपर मैंने ये जो है नेट का दुपट्टा रखा है। नेट का दुपट्टा जो है इसके ऊपर रख के देगची के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है हम जो अनाब का मटीरियल था, जो पानी था, वो अब हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको जो अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। ठीक है, ये देखिए हम अब ऐड कर रहे हैं और निचोड़ के, और ये देखिए पानी जो है अलहदा कर लेना है आपने इसको। ये जो दूधा है ये आपने अलहदा कर लेना है। ये देखिए 2.5 लीटर पानी में से तकरीबन 2 लीटर पानी रह जाएगा। तो आप देखिए ये इसका गूदा निकला है। ठीक है, और ये उसका पानी है। ये पानी जो है इसको फिर आप चूल्हे पे रख दें। ठीक है, उबलने के लिए। ये जब अच्छे से उबल जाएगा, ठीक है, फिर इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए अब ये जो है इसको मैंने चूल्हे पे रख दी है। अब ये जब जो है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन 2 किलो जो है 2 किलो इसके अंदर चीनी जाएगी। ठीक है, 2 किलो इसके अंदर चीनी ऐड होगी और फिर हम इसको जो है मिक्स करेंगे। दे देखें ये जो है 2 लीटर जो है पानी था उसके अंदर हमने 2 किलो जो है वो चीनी ऐड की है। ठीक है, अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। चीनी जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसको अच्छे से उबाले आपने देने हैं, अच्छे से चीनी मिक्स हो जाएगी और जब ये जो हमारा जो शरबत है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ये जो है हम इसका जो चूल्हा है ये बंद कर देंगे। ये देखिए अच्छे से आप चीनी मिक्स करें और ठीक है, ये देखिए ये अच्छे से उबाला आ रहा है। तो अच्छे से आप उबाला आप देंगे कि ये ज़्यादा पतला ना हो। इसको थोड़ा सा जब ठीक हो जाएगा फिर हम जो है इसका चूल्हा जो है वो बंद करेंगे। तकरीबन ये भी आप जो है 40-45 मिनट्स तक आपने इसको भी पकाना है। ठीक है, मीडियम हीट पे आपने इसको 40 to 45 मिनट्स तक आपने इसको पकाना है। ठीक है, ना कि ये जो है थोड़ा सा, ये देखिए ये इसको अच्छे से पक रहा है। इसको आप पकाएं, चम्मच हिलाते हैं मुसलसल। चीनी डालने के बाद अच्छे से तब तक चम्मच हिलाएं तब तक चीनी जो है उसके अंदर सारे मिक्स नहीं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। इसके अंदर मैंने कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल कलर कुछ भी ऐड नहीं किया। ये सब कुछ जो है नेचुरल है। ये नाबों का अपना नेचुरल कलर है, बहुत खूबसूरत कलर आता है। इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने घर में बना के रखें गर्मियों में स्पेशली। ये आपके तमाम जो है अंदर आपकी गर्मी के लिए, जिगर, हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये देखिए इसका कलर भी आ गया, बहुत खूबसूरत कलर आया है इसका और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ गई है। ठीक है, ये देखिए वाओ, इसको अच्छे से उबाले आ रहे हैं। इसको आपने पकाना है इतना कि ये जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि जब भी आपने किसी भी बॉटल्स में आप कोई भी शरबत बना के डालें तो वो बॉटल जो हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, उन्हें अच्छे से साफ़ करके उनको अच्छे से खुश्क करके फिर आप उसके अंदर जो है शरबत डाल के जो है आप उसको सेव करें। तो जो शरबत है आप उसको फ्रिज में रखें, उसके बाद आप ईज़िली उसको जो है आप 2 से 3 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। निकालें, थोड़ा सा शरबत डालें, पानी डालें, बर्फ़ डालें और मज़े से इंजॉय करें।
और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से परहेज़ करें, मेहमानों को यही पिलाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो है नेक्स्ट आने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।